दुनिया में एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है। ईरान और अमेरिका के दरमियान पहले सीज़ फायर हुआ, फिर उनके दरमियान एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे दस्तखत हो गए, जिसको मुआहदा इस्लामाबाद का नाम दिया गया। फिर अब सीज़ फायर टूट चुका है, वो दोनों एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो उन्होंने एक ताज़ा बयान क्या दिया, ज़रा सुनिए। Next week it gets really bad for them because next week comes the power plants, next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants, we're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate. ये ट्रंप साहब जो हैं इन्होंने ये कहा है कि अगर ईरान अगले हफ्ते तक मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं आता तो हम उनके जो पावर प्लांट्स हैं वो तबाह कर देंगे। और यहाँ पर पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है और कि इनके आपस में दोबारा मुज़ाकरात शुरू हो जाएं। ये एक बड़ा अहम नुक्ता है और इसमें पाकिस्तान ने कामयाबी भी हासिल की है और पूरी दुनिया ने पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ भी की है। तो यहाँ पे सवाल ये बार बार कर रहे हैं जी अकील मलिक साहब लोग कि यहाँ पे आयतुल्लाह अली ख़ामनेई सुप्रीम लीडर थे ईरान के, उनको अमेरिका ने और इज़राइल ने मिलकर शहीद किया और पाकिस्तान ने ऐसी डिप्लोमेसी दिखाई कि ये दोनों ममालिक मुज़ाकरात की मेज़ पे आ गए। ये पाकिस्तान में आप ऐसा करिश्मा क्यों नहीं दिखाते? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान के इस मुस्बत और एक अमन पसंद किरदार जो सालिस का हमने अदा किया, और 47 साल से दो मुल्क आपस में बैठने को तैयार नहीं थे, मिलने को तैयार नहीं थे, उनको एक मेज़ पे बिठाया और बातचीत हुई। और वो भी क्योंकि ताली दो हाथ से बजती है। और यहाँ पे मसला ये है, आप क्योंकि अगर इसको पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखने की बात करते हैं, अभी देख लें शफकत अमान साहब ने यही बात की, अगर मूड होता बैठने का, इतनी हमने इनको दे दी दावतें कि आप आएँ बैठे मुज़ाकरात करें। पिछली दफ़ा भी ये उठ के गए थे, अब भी कहते हैं कि अच्छा ज़ई साहब के पास खान साहब का दिया हुआ पूरा मैंडेट है बातचीत करने का, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई हलजुल नहीं है उस हवाले से और कोई मूवमेंट नहीं है अचकज़ई साहब की तरफ से। जी बिल्कुल, अब सारा मलबा अचकज़ई साहब पे डाल रहे हैं कि 5 अगस्त को अचकज़ई साहब डिसाइड करेंगे। कन्वीनियंटली जब उनको सूट करता है ना कि हम मूवमेंट चलाएं या हम आगे जाएं, फिर जब कुछ चलता नहीं है, कुछ बन नहीं पाता, तो फिर अचकज़ई साहब पे डाल देते हैं क्योंकि वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है। यहाँ पे बातचीत के मामला देखें, बातचीत के लिए आपको कुछ दायरा कार रखने की ज़रूरत है। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान और मुख्तलिफ़ कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें बातचीत हुई और मुख्तलिफ अफ़गानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखें क्या बातचीत नहीं हुई इस्तांबुल में, दोहा में, लेकिन बावजूद इसके कि उनको बावर करवाया गया, उनको बताया गया, सबूत उनके सामने रखे गए, अब वो फिर भी बाज ना आए, तो फिर क्या हमारा राइट नहीं है कि हम अपनी डिफेंस में, सेल्फ डिफेंस में हम वो इक़दाम उठाएँ? बिल्कुल उठाएँगे। इसी तरह आप देखें भारत का तमाम तर मामला जो है उसमें भी हमने सेल्फ डिफेंस में किया और तमाम तर मामला जो है वो दुनिया के सामने है। भारत की जो शिकस्त है वो दुनिया के सामने दिन दहाड़े दुनिया पूरी ने देखी, सूरज की तरह वो रोशन है। अब यहाँ पे अगर आप बात करें, यहाँ पे इंटरनली हुकूमत KP के साथ या PTI के साथ बातचीत का मामला, तो बातचीत ताली तो दो हाथ से बचती है, वो अंग्रेज़ी में कहते हैं इट टेक्स 2 to tango। तो हम क्या एक कमरे में बैठ के बातचीत करें तो किसके साथ करें? दीवारों से मुज़ाकरात करें या कुर्सियों के साथ करें उसी तो कमरा नंबर 5 में? जी शफकत साहब, अब आप देखें कि अकील मलिक साहब जो हैं वो बड़े वाज़ेह अल्फाज में कह रहे हैं कि पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम नंबर 5 में वो आपके साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अब आप बताइए, आप उधर आने के लिए तैयार हैं? आप मीर साहब, आपने काम करना है मेरा। हाँ, इनसे टाइम ले दें मुझे कि कमेटी रूम नंबर 5 में कल परसों 2 दिन बाद 4 दिन बाद किस टाइम हमारी लीडरशिप मौजूद हो, वहां पे मौजूद होगी। ये एक प्रोग्राम में अकील मलिक साहब पहले भी मुझसे टाइम बना के और फिर भाग गए हैं। आज इनसे टाइम आपने लेके देना है, जो ये टाइम बताएंगे मेरी लीडरशिप वहां पे। अच्छा, कल आने के लिए तैयार हैं? कल सुबह 11 बजे या 3 बजे दोपहर? ये आप मुझे बता दें। अच्छा, ज़ई साहब भी होंगे, लामा राजा नासिर अब्बास साहब भी होंगे, बैरिस्टर गौर साहब भी होंगे, हमारी वहां पे पूरी लीडरशिप होगी। आप इनसे मुझे टाइम लेके दें। जी टाइम दें जी। नहीं, मैंने तो कहा कि स्पीकर के पास जाए, कुछ सालिस भी तो होना चाहिए ना। स्पीकर ने जब ऑफर कर दिया, स्पीकर ने कहा कि अगर दोनों पार्टियां आमादे हैं तो मैं बिठाने के लिए तैयार हूं अपोजिशन को और हुकूमत को, तो क्यों नहीं स्पीकर साहब के दफ्तर चले जाते? स्पीकर साहब वो कह रहे हैं कि आप स्पीकर साहब से टाइम लेके दे दें। चले, मैं स्पीकर साहब के दफ्तर सुबह चला जाऊंगा। मैं उनको नहीं, सुबह नहीं, अभी आप फोन करें। मैं चले अभी स्पीकर साहब को फोन कर देता हूँ, मैं उनसे कह देता हूँ कि इस तरह बात हुई है प्रोग्राम में, तो आप इनको बुला लें, टाइम दे दें।
हाँ जी जी मीर शौकत साहब साहब, एक प्रोग्राम में 1 महीना पहले भी यही बातें करके गए थे मुझसे। वो उसको छोड़ें अब। अभी जो शौकत साहब अभी जो बात कर रहे हैं ना बैरिस्टर अकील मलिक साहब, वो ये कर रहे हैं कि ये स्पीकर साहब से रब्ता करेंगे और आप बेफिक्र हो जाएं। देखिए मैं भी चाहता हूँ मुज़ाकरात हों, मैं बैरिस्टर साहब से कब रब्ता करूं? देखिए मैं भी चाहता हूँ मुज़ाकरात हों, क्योंकि मैंने भी ये देखा है कि पाकिस्तान के बड़े बड़े जो सियासी मसाइल हैं वो मुज़ाकरात से हल हो जाते हैं। तो अकील मलिक साहब जो हैं ये भी स्पीकर साहब से रब्ता करेंगे और उसके बाद मैं खुद भी चेक करूँगा कि इन्होंने स्पीकर साहब से रब्ता किया या नहीं किया। मैं उनको काउंटर चेक कर लूँगा स्पीकर साहब से और मैं उनसे पूछूंगा कि क्या अकील मलिक साहब ने आपको पैगाम दिया है कि शफकत अवान साहब ने यह कहा है कि वो कल अपनी पार्टी की क़यादत के साथ आपको मिलने के लिए आना चाहते हैं और वो हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। फिर वो जो मुझे बताएंगे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है जी, बिल्कुल दुरुस्त अकील मलिक साहब। गवाह भी डाल लें, कामरान मुर्तज़ा साहब हैं, तो कामरान मुर्तज़ा साहब आप मुझे उम्मीद नहीं है वो तो चलें, वो मुतारिब है ना, ये जो मुतारिब नहीं थे उनको भी ख़राब कर रहे हैं, मौलाना को ख़राब कर रहे हैं, तो उनके साथ तो पहले से ख़राब हैं, तो वो किस तरह से ठीक करेंगे? मुझे उम्मीद नहीं है। मौलाना साहब के साथ भी तो बातचीत के जरिए मसला हल हो सकता है ना, कुछ अल्फाज कोई आगे पीछे करना ना। अल्फाज का भी मसला नहीं है, आप पूरी स्पीच सुन लीजिए, उसमें एक लफ्ज़ मैंने तो का सुना है, objectionable मैंने नहीं तो है। सुना है, मैंने 2 दफ़ा सुना है और वकील की नज़र से सुना है, ये भी उसकी पूरी सुने ज़रा, और उसमें एक चीज़ भी ऑब्जेक्शनेबल नहीं है, मगर खाम खा खुदा ना करे इस चीज़ों का नुकसान हो रहा है, मुल्क को नुकसान होता है, अदारों को नुकसान होता है, जो उसके बाद जो कुछ इन्होंने किया है और उसके बाद जो कुछ मटीरियल इनके ख़िलाफ़ आया है, क्या ये इनको ख़ुद सूट करता है? ये ज़रा उनको जो इनके पीछे हैं उनको भी ज़रा जो है ना सोचना चाहिए। नहीं अब वो मटेरियल जो है ये है कि नवाज़ शरीफ साहब की और ख्वाजा आसफ साहब की और परवेज़ रशीद साहब की और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की और मुस्लिम लीग नून के कुछ और रहनुमा, उन्होंने जो माजी की जो फ़ौजी शख्सियात हैं और फौजी हुकूमतें हैं उनके बारे में जो मुशर्रफ साहब की अपनी, तो देखे ना फौज के बात नहीं, देखे ना फौज के सियासी कभी कोई बात नहीं, फौज के सियासी किरदार पर बात करना और चीज़ है बिल्कुल, लेकिन शोहदा के बारे में बात हम करना कह रहे हैं कि वो हमारे अपने लोग हैं, हमारे देखे ना ये भी तो नहीं देखिए ये अच्छी बात नहीं है। दोबारा कहता हूँ, ये अच्छी बात है। अगर कोई ऐसी बात है पूरी कौम की, आप सुने ना, तो सुने पूरी तकरीर, तो जाके सुने ना। तकरीर भी सुन के आपको यही कहूंगा और उसकी वजह ये है कि दिल आजारी वो इसलिए यही कहेंगे कि क्योंकि इनका ज़हन जो है पाइजन किया हुआ है और किसी और ने पाइजन नहीं, किसी ने नहीं। मैं कामरान मुर्तज़ा साहब आपको मतलब बस ये थे छोटा भाई कह लें, मतलब मैं आपको मेरी रिक्वेस्ट होगी आपसे कि उसको फिर दोबारा सुने, नजरसानी करें। अच्छा क्लैरिटी आनी चाहिए। पाकिस्तानी थे, पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी रहेंगे। आप दोनों से मेरी गुजारिश है कि आप ये सोचें कि वो शुहदा जो इस दुनिया से चले गए और सिर्फ उनका ताल्लुक सिक्योरिटी फोर्सेस से नहीं है बल्कि आम लोग भी हैं, आपकी पार्टी के लोग हमारे शहीद हुए हैं, 200 जो हमारे जो शोहदा हैं जिनकी तरफ इशारा किया मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनकी फैमिलीज जो हैं, क्या उनके जज्बात जो हैं उनका हमें ख्याल नहीं करना चाहिए? ये अब एक अलग बहस है कि ये लफ्ज़ ऐसे था, इसका कॉन्टेक्स्ट ये था, मौलाना साहब ने पहले क्या कहा बाद में क्या कहा, तो ज़रा उनको सेटिस्फाई करने के लिए कोई रास्ता निकल सकता है। एक दफ़ा सुन लीजिए, पूरी स्पीच को सुन लीजिए, मेरे साथ बैठ के सुन लीजिए, बैरिस्टर साहब मेरे साथ बैठ के सुन लें, अगर कोई बात गलत थी हम जिम्मेदार, अगर आप समझे गलत हैं तो फिर आप जिम्मेदार, और कौम समझे गलत हैं तो फिर कौन जिम्मेदार है? बात ये है कि कौम अगर कौम के जज्बात भी देखें ना, तो कौम ने किसी ने कुछ नहीं कहा, उसके बाद नून का और उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी का प्रॉब्लम शुरू हुआ, उसमें किसी नहीं उसमें कुछ उलमा कराम भी आ गए ना, उलमा ने भी कह दिया कराम जो है ना वो अशरफी साहब हैं, चलो ये मौलाना का एक क्रेडिट तो मान लेना, एक क्रेडिट तो माने, ताहिर अशरफी साहब को रुला दिया उन्होंने, ये क्रेडिट तो मौलाना ताहिर अशरफी साहब ने उनके बिहाफ पे और रहीम साहब हैं, दूसरे अब्दुल रहीम साहब हैं माशाल्लाह, मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब, नहीं मौलाना तारिक जमील भी हैं, बाकी दीगर भी हैं, ये काफी एक देखें सर नाम लेते जाएं फिर कनेक्शन मिलाते जाएं, मैं डॉट्स मिलाते जाएं सर, ये फिर डॉट्स अगर मिलाऊंगा तो डॉट्स फिर बहुत आगे सारे एक स्कूल ऑफ थॉट के हैं, नहीं फिर भी मैं वैसे आपका स्कूल ऑफ थॉट है देखिए ना, ये इनका स्कूल ऑफ थॉट है, जो कभी शफकत साहब का स्कूल ऑफ थॉट था। शफकत साहब क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ मुदई भी तो उसी स्कूल ऑफ थॉट का है ना, देखें तीसरी बार वही मुदई बन रहा है। नहीं अच्छा, मैं असल में ना इसको मैं तफन्नुन या मजाक में बात नहीं ले जाना चाह रहा, मेरे ख्याल से ना ये बड़ी एक सीरियस बात है, तो ये एक सीरियस मसला है, इसको हम सीरियस तरीके से डिस्कस करें
क्योंकि ये शोहदा के ख़ानदानों की बात है। अब मैं किसी की नीयत पे शक नहीं कर रहा, नीयतों का हाल तो सिर्फ अल्लाह ताला को पता है, लेकिन ये मुझे पता है कि मैं ऐसे शोहदा को जानता हूँ कि जब वो उन शोहदा की डेड बॉडीज़ उनके घर में पहुँची तो उनकी जो माएँ थी उन्होंने कहा कि हम अपना दूध भी कुर्बान करेंगे। तो बेटे कुर्बान जो हैं वो पैसे के लिए या तनख्वाह के लिए नहीं होते। मैं ये बात कर रहा हूँ कि सिर्फ वो हमारे बच्चे हैं, वो हमारे भाई हैं। वो ऐसा ही है कि जैसे मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरा भाई जो है वो शहीद हुआ है, वो हमारे सर आंखों पे, हमारे सरों के ताज हैं। वाह, तो यही तो बात है सारी सर। आपने तो तकरीबन 50% मसला हल कर दिया है। नहीं, ये मसला है ही नहीं है। ये मसला जो है खामखा बनाया गया है। इसकी कोई बैकिंग नहीं है, खामखा बनाया गया है। पूरी स्पीच सुन लीजिए, मैं फिर जो ना ये रिपीट कर रहा हूँ, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ना उनको खुदा ना खास्ता मिलाइन किया गया है, और ना मिलाइन करना हम चाहते हैं, ना हम सोच सकते हैं। तो अगर देखें, रिक्वेस्ट होगी इनसे दोबारा सुन लें। हम देखें दोनों सियासतदान भी हैं, वकील भी हैं, आपको पता है एक एक लफ्ज़, और पाकिस्तानी भी हैं, ज़ेर और ज़बर, और सब पाकिस्तानी तो हम सबसे पहले हैं। हाँ। और हम देखें, हम अगर कोई ऐसी हो जाती है बात, उसमें वजाहत आ जानी चाहिए। कोई इसमें बुरी बात नहीं है। वाज़े तौर पे कह के अगर कौम अकेले बैठ के मैंने अकेले ही बैठ के नहीं, लेकिन ये मेरी अकील साहब आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि वजाहत आ जानी चाहिए। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन ये जो आपने मुकदमात दर्ज करवा दिए हैं, हमने तो नहीं, हुकूमत ने तो नहीं किया, तो सबको पता है ना मुकदमात को। एक अगर वहाँ पे नॉर्मल कॉमन सिटीजन उठ के वो कहता है कि उसकी दिलजारी हुई है और ये मुकदमा दर्ज होना चाहिए, तो देन सो बी इट। ये तो कोई ऐसी बात नहीं। अगर देखें ना, आप एक ऐसी बात कर दें जिससे कौम के दिल पे खंजर चले, कौम के दिल लहू लुहान हो जाए, उसकी वो बात ठीक है। साहब से पूछने कि ऐसे मुकदमा दर्ज हो जाते हैं हुकूमत के मर्जी के बगैर। देखें, हर किसी का कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट है। ये वही शायरी है जिसको हासिल बजंजों के बयान से किसी खास वक्त में तकलीफ पहुंचती है, वो ठीक है आपकी वजह अच्छा, से अब वो कसूर में भी तो मुकदमा दर्ज हुआ ना, कसूर में भी तो हुआ ना, कसूर में। और वहाँ पे अब मलिक अहमद खान साहब कह रहे हैं कि मैं भी अब यहाँ पे जलसा करूँ। जी हाँ, वो जलसा करके बताएं, इतना बड़ा जलसा करके बताएं। ये भी एक रीज़न है, इसके पीछे ये बैकग्राउंड भी है। आपके ख्याल में एक सियासी मसला है? एक सियासी मसला है, दो सियासी मसले हैं। एक पीटीआई जो है, उनका एक बड़ा वफद जो है चंद दिन पहले मौलाना साहब से मिला है, एक ये है, और दूसरा मौलाना उनके घर तक पहुंच गए, कसूर तक पहुंच गए और बड़ा जलसा किया, जिसको फूल नगर में इतनी छोटी सी जगह और उधर बड़ा जलसा हुआ है। अब उसको जो है ना, वो पंजाब में जब हम ये मैसेज दे रहे हैं कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, पंजाब में हम जब ये मैसेज दे रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, चले ठीक है, चले, ये तो मुस्लिम लीग नून के साथ आपका एक सियासी मसला है। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जिन्होंने कल आपकी मौजूदगी में मौलाना फजलुर रहमान से बात की, वो क्यों कह रहे हैं जनाब कि ये रेड लाइन है हमारी? ये सारा फरमाइशी प्रोग्राम है, फरमाइश इस तरह ना। अब तो बिलावल साहब के बारे में भी आप ये कह रहे हैं कि वो फरमाइशी प्रोग्राम कर रहे हैं। फरमाइशी प्रोग्राम में मान लिया गया। अच्छा चले, मैं अब इस मामले में मजीद बहस नहीं करता, इसलिए मैं आपसे इजाज़त ले लूँ इजाज़त। बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब, बैरिस्टर अकील मलिक साहब, आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया। और शफकत अवान साहब, मैं स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक साहब जो हैं उनसे ज़रूर पूछूंगा कि अकील मलिक साहब ने उनके साथ रब्ता किया है और उनको बताया है, नहीं बताया। मुझे यकीन है कि अकील मलिक साहब ज़रूर बताएंगे और मैं भी उनसे कंफर्म कर लूँगा। और अगर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए कुछ मामला तय हो जाएँ तो बड़ा अच्छा होगा। इस वक्त पाकिस्तान को डायलॉग की ज़रूरत है, पाकिस्तान को इस वक्त मुफाहमत की ज़रूरत है। आपस में एक दूसरे के साथ लड़ने से फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ दुश्मन उठाएगा।